आज हम जानेंगे ओल्ड मैप के बारे में, यानी एटलस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? एटलस के बारे में, यानी वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के बारे में आज जानेंगे हम लोग, यानी विश्व के पूरे नक्शे के बारे में। देखिए, वर्ल्ड मैप में हम जानेंगे स्थल अवरोध। सबसे पहले जानेंगे कुछ देशों के बारे में कि स्थल अवरोध क्या है, यानी लैंड लॉक कंट्री। वैसा देश जो चारों ओर से वैसा देश जो चारों हो, उसे स्थल अवरोध कहते हैं। इनकी कुल संख्या 48 है। सबसे बड़ा स्थल अवरोध देश है काजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस। देखिए, एक होता है बफर कंट्री, जो बड़े दो देशों के बीच छोटा देश बफर देश कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बड़े देशों के बीच एक छोटा कंट्री होता है, जिसके बीच में, यानी कहने का मतलब है कि दो बड़ा देश है, दो बड़ा देश, एक छोटा देश है, छोटा देश। दो बड़ा देश के बीच में एक छोटा देश होता है, उसे कहते हैं बफर कंट्री। उसे हम क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बफर कंट्री। जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, मंगोलिया हुआ। नेपाल, भूटान, मंगोलिया। आगे देखिए, द्वीप जिसको कहते हैं आइसलैंड। क्या कहते हैं? आइसलैंड क्या है? वैसा, देखिए आइसलैंड क्या है? वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा है। आइसलैंड क्या है? वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा है। विश्व का उसे आइसलैंड कहते हैं। आइस मतलब बर्फ, यानी देखिए चारों ओर से जो क्या चीज से घिरा हुआ है? जल से। वैसा देश जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। जो देश चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, जल मतलब पानी से घिरा हुआ है, यानी वाटर से घिरा हुआ है। चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है। इस पर अधिकार कौन किया है? अधिकार डेनमार्क का है। डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लैंड द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब देखिए, अब जानेंगे हम द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में देखिए, द्वीप समूह क्या है? यह द्वीपों का समूह होता है। यह क्या होता है? द्वीपों का समूह होता है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए मुस्लिम की आबादी भी अधिक है। ठीक है। इसमें लगभग 13,000 द्वीप समूह हैं। महाद्वीप क्या है? देखिए, महाद्वीप के बारे में हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप के बारे में देखिए जानेंगे हम लोग कि महाद्वीप क्या है। देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। बहुत बड़ा देश जो चारों ओर से क्या हुआ है? जल से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। देखिए, महाद्वीप की संख्या 7 होती है। महाद्वीप की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। महाद्वीप की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए, पहिलका में कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पहिलका में आता है एशिया। दूसरा में आता है अफ्रीका। दूसरा में आता है अफ्रीका।
दूसरा में आता है अफ्रीका, तीसरा में आता है उत्तरी अमेरिका, तीसरा में आता है 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। अब आइए 5वां नंबर पर आता है अंटार्कटिका, 5वां नंबर पर आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखिए छठा नंबर पर आता है, छठा नंबर पर आता है यूरोप, 7वां नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बड़ा में आता है एशिया, ठीक है, और छोटा में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसमें भी दिया है सब सीरियल बाई सीरियल। 1 नंबर पर है सबसे बड़ा में एशिया, 2 नंबर पर है अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर पर अंटार्कटिका, 6 नंबर पर यूरोप, 7 नंबर पर ओशिनिया, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं ओशिनिया भी कहते हैं, इसका नाम ओशिनिया भी है। देखिए बहुत व्यक्ति नहीं जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया का नया नाम। देखिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है, ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है जिसको कहते हैं ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। देखिए महाद्वीप जो होता है इसमें देशों का समूह होता है। जैसे एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में जैसे आते हैं चीन, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब आते हैं चीन में, एशिया महाद्वीप में। उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में हम लोग सब डिटेल भाई जानेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे उप महाद्वीप के बारे में कि उप महाद्वीप क्या होता है। चलिए उप महाद्वीप के भी बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लें। सब कॉन्टिनेंट, किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग, कह रहा है कि किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत। देखिए कह रहा है कि किसी महाद्वीप का अस्पष्ट, कोई भी महाद्वीप जब क्या होता है कट जाता है, कट के अलग हट जाता है देश से, तो उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, जो भारत से कटा हुआ है एक पर्वत है जिसका नाम पड़ा है हिंदू कुश पर्वत, जो पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर में देखिए कौन सा द्वीप कटा है, उत्तर में हिमालय यानी हिमालय कटा है, ठीक है, उत्तर दिशा में हिमालय द्वीप कटा है। पूर्व में अराका पर्वत कटा है। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान देश आते हैं, श्रीलंका नहीं आता है। उपमहाद्वीप में श्रीलंका नहीं आता है, बाकी पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान ये आते हैं। क्योंकि यह इसलिए आते हैं क्योंकि इनका स्थलीय सीमा है, लेकिन श्रीलंका का स्थलीय सीमा भारत से नहीं जुटता है, इससे समुद्र सीमा जुटता है। श्रीलंका से समुद्र सीमा जुटता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से यह स्थलीय सीमा जुटता है। यानी स्थल के माध्यम से भी हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में जा सकते हैं, लेकिन स्थल के माध्यम से श्रीलंका में नहीं जा सकते, इसके ये बीच में जल आता है। अब देखिए जानेंगे अंतरिप के बारे में यानी केप। देखिए यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है जिसे कहते हैं छोटा होता है। यह 3 ओर से जल से घिरा होता है जिसे अंतरिप कहते हैं, यानी तीनों ओर से, बीच में देश होगा, 3 ओर से क्या होगा जल से घिरा होगा, उससे कहेंगे अंतरिप। अब चलिए हम लोग जानेंगे प्रायद्वीप के बारे में कि प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए प्रायद्वीप क्या है, यह बहुत बड़ा होता है और 3 ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है,
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार कौन सा है? तो अरब का है। इस पर 7 देश हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार पर 7 देश होते हैं। एक देश है सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। देखिए इस पर कौन कौन से देश आते हैं, चलिए फिर हम लिख देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश। देखिए पहिलका में देश आता है सऊदी अरब। चलिए दूसरा में आता है यमन। तीसरा में आता है ओमान। चौथा में आता है यूएई। पांचों में आता है कतर। छठा में आता है बहरीन। और सातवां में आता है कुवैत। यानी विश्व का सबसे अधिक महंगा रुपया कुवैत का है। कुवैत का ये भी जानकारी, सब जानकारी हम लोग को प्राप्त करना चाहिए। ये 7 देश आता है प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। अब देखिए एक होता है सोता। ग्रीक समुद्र का जल जो बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे सोता कहते हैं। खाड़ी क्या है? यह सोता से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गुल्फ मैक्सिको का गल्फ है। यानी कहने का मतलब विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको। कौन सी है? मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। चलिए और कुछ हम जाने। अब आइए, यह खाड़ी यानी यह गुल्फ से भी बड़ा होता है। यानी खाड़ी से भी बड़ा गुल्फ से यानी खाड़ी से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। यानी विश्व की सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, जो भारत में पड़ता है। बाइट यह चंद्रकारा होता है। सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। यानी बाइट का आकार इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है बाइट का आकार। यह क्या है? बाइट है। यह कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महादेश में, चाहे द्वीप कहिए। अब आइए टॉट जानेंगे। टॉट क्या होता है? चलिए टॉटों के बारे में हम लोग जान लें। बीच जिसको कहते हैं, समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे को टॉट कहते हैं। चेन्नई का मरीना बीच। घाट देखिए, घाट क्या है? नदी के किनारे को घाट कहते हैं। समुद्र के किनारे को तट और नदी के किनारे को घाट। जैसे बांस घास, गया घाट, गांधी घाट, ये सब क्या है? घाट है। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, चर्चा करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लें। देखिए कह रहा है कि वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध। अब आइए 2 नंबर में, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश होता है। दो बड़े देशों के बीच एक छोटा देश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बफर। आगे ये वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे मुस्लिम वाला अधिक आबादी कौन सा है? इंडोनेशिया। अच्छा, बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं।
क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। देखिए महादेश कहिए महाद्वीप कहिए, सब बात क्या है, एक ही है। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, इसमें का सभी ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर दिए हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। चलिए हम जानेंगे 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, तो उप महाद्वीप कहते हैं। इस इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, तो श्रीलंका। यानी तीन ओर से जल से घिरा सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है, अंतरिप कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरिप। 3 ओर से जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार कितने होते हैं, 7 होते हैं। आगे आइए कह रहा है कि समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीक। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। गुल्फ कहेगा तो मैक्सिको, और बॉय कहेगा तो बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा बाइट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, तट। और नदी के किनारे क्या कहते हैं, किनारा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बारी बारी से महाद्वीपों के बारे में कि